हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज भी हम लोग क्लास 10 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, यानी 65m प्लस 117n इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है इसके एचसीएफ को। सबसे पहले यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए, है ना, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और उसका यूज करते हुए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या हमारे पास 117, इसको हमें डिवाइड करना है 65 से। यहाँ पर इस तरीक़ा से आपको डिवाइड करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस तरह से डिवाइड करिए, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं इसको। 65 से हम लोग डिवाइड करेंगे 117 को, 65 1 जा 65, इसको माइनस कर लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। तो ये क्या है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे 65 इंटू 1, 65 इंटू 1 और प्लस 52। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये आपका हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया आपका कॉसेंट और यहाँ हो गया रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू हो गया डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन देखिए यहाँ पर ये 65 आपको यहाँ आ जाएगा और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। 52 1 जा 52, फिर माइनस करिए, 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका 1। इस तरह से हम लोग को तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए 52 को हमने डिवाइड किया, 13 का डबल पढ़िए, 13 चौके 52, 4 बार में, यानी 52 आ जाएगा यहाँ पर और ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया, दिस वन हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। इसी को हम लोग को यहाँ लिखना है। यहाँ हम क्या करेंगे, अगेन देखिए यहाँ पर 65 आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 65 देखिए 52 इंटू 1, 52 इंटू 1 प्लस कितना होगा हमारा, रिमाइंडर कितना है 13। क्या किया हमने, 65 इक्वल टू 52 1 जा 52 और प्लस 13। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन क्या करेंगे, 52 आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 13 इंटू 4 और प्लस 0, 13 इंटू 4 और प्लस 0, और ये आपका हो गया एचसीएफ, है ना, दिस वन इज द एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना आया 13। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया हमारा 13। अब क्या करना है आपको, एचसीएफ को इस फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ बोला गया आपको एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखना है और यहाँ से आप एम और एन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, एचसीएफ कितना हमारे पास 13, यानी हम 13 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 को हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आप 13 निकालना चाहें तो 13 इक्वल टू क्या होगा, 65 माइनस 52 बोल सकते हैं ना। 13 इक्वल टू क्या होगा, 65 माइनस 52। यहाँ लिखा मैंने 65 माइनस 52। ठीक है, क्लियर है, 13 इक्वल टू 65 माइनस 52। अब यहाँ पर आपको देखना, हर बार इससे कंपेयर करिएगा आप। ठीक है, 65 आ चुका है, 117 नहीं आया अभी तक, तो क्या 52 को हम लोग 117 से माइनस करके कुछ लिख सकते हैं। तो हाँ देखिए 52 को हम लोग लिख सकते हैं 117 माइनस 65 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके प्लेस में लिखा, देखिए 65, 52 के प्लेस में क्या लिखेंगे, 117 माइनस 65, यहाँ लिखा 117 माइनस 65। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, अब लगभग हमारा आ चुका है 65 117। बस अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोला मैंने, 117 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 65। ठीक है, 65 को हम लोग अगर आगे लिख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 65 प्लस 65, और इसको हम लोग 65 इंटू 2 बोल सकते हैं। 65 प्लस 65 दैट इज 65 इंटू 2, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ मैंने लिखा 65 इंटू 2। अब आप पूछेंगे इंटू 2 के आपने क्यों लिखा, 65 प्लस 65 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें देखिए 65 इंटू समथिंग कुछ चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया 65 इंटू 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है हमारे पास प्लस, बट यहाँ क्या है माइनस है, तो हम लोग क्या इसको प्लस कर सकते हैं। अगर मैंने इसको प्लस कर दिया तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 117 और -1। ठीक है, वापस करिए, देखिए प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो हमने इस फॉर्म को लाने के लिए इस तरीक़ा से लिखने की कोशिश की है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें, देखिए 65m प्लस 117n, यानी m के प्लेस में क्या है हमारे पास 2 है, यानी m हमारा कितना आ गया 2, और n के प्लेस में क्या है हमारे पास -1, यानी n कितना हो गया -1। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि m कितना आ गया हमारे पास 2, दिस वन इज द m, और n कितना है हमारे पास -1, क्योंकि n क्या है देखिए यहाँ से n कितना है -1। तो इस तरह से हम m n हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।